अकारादिक्रम पहले नहीं होता था, ये और मैं आपको बताऊं। वर्णक्रम आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, वर्णक्रम को सही ढंग से जानना, पर वो नहीं जानते हिंदी वाले, क्या कोई भी नहीं जानता। ये मुझे कब अनुभव हुआ, मैं डायरेक्टर भाषा विभाग का चीफ सेक्रेटरी जो स्वयं संस्कृत के लेक्चरर रहे परसों, उसके बाद IAS में आए, रात के 12 बजे के बाद उन्होंने फोन किया, आप तो जगराउंड में बात, अरे मुझे एक चीज़ बहुत जरूरी है, आज तो चुनाव हो रहा है, चुनाव में बैलेट पेपर बन रहे हैं, मतपत्र केवल हिंदी में बनता है, मतपत्र का अकारादिक्रम हिंदी के वर्णमाला के हिसाब से होता है। वो हिंदी के दिन जो आ रहे हैं ना, पहले से ही आ चुके थे, अब और कई कामों में हिंदी होने लग जाएगी, अब आपसे पूछा जाए तो उनका था ये वर्णक्रम में इसमें मुश्किल हो रही है। तो एक बहुत सरल सी बात पूछी थी उन्होंने कि बाबूलाल और बंसीलाल दो लड़ रहे हैं, इनमें पहले कौन सा आएगा? तो मैंने कहा कि तो आप तो संस्कृत के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं, वो मुझे ऐसा है ना कि बेबा बीबी बूबू बेबे गोगो बम्बा तो इसलिए वो बम बाद में आया, तो बम बाद में आने की बाबू मैं कहा कि आप मत कर देना, सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा बंसीलाल पहले आएगा, बाबूलाल बाद में आएगा। ये तो ये क्यों है, और मैं क्यों का जवाब मैं दूंगा साहब आपको, यही तो मेरा काम है, लेकिन 1 घंटा लगेगा क्यों के जवाब में। इसके लिए आप सबसे बढ़िया कीजिए, हमारे यहाँ अनिवार्य था उस समय अंग्रेजी जो टाइपिस्ट अंग्रेजी का है, उसके बाद छोटी सी अंग्रेजी डिक्शनरी होना अनिवार्य था। गवर्नमेंट प्रेस में आप बैठे क्या, मैं क्या गवर्नमेंट प्रेस में, तो मैं तो वहाँ आप हिंदी शब्द को देख लीजिए, उसमें देख लीजिए पहले कौन सा है। तो ये बहुत आवश्यक है। ये हमारे यहाँ हिंदी के जो अध्यापक गण हैं वो वर्णमाला गलत ढंग से पढ़ाते हैं, इसलिए अकारादिक्रम कभी सही नहीं आ सकता। वो अकारादिक्रम सही आने के लिए जरूरी है कि वर्णमाला क्या हो, वो संस्कृत से पूरी जो की जो ली गई है, उसका जो विज्ञान है वो संस्कृत से लिया गया है, एक्चुअली संजीवनी। अब वो क्या है, उसमें बंसीलाल पहले क्यों आए, ये तो खैर बाबूलाल और बंसीलाल का तो ठीक, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ काशीराम और कांशीराम दोनों, काशीराम जी तो एक बहुत बड़े चुनाव थे और कांशीराम जी यही जो PSP के आता रहे, दोनों चुनाव लड़ रहे हो, तो पहले कौन सा आएगा? तो इसमें हर एक और तो कोई तो काशीराम आना चाहिए पहले, कांशीराम का क्या लेना देना, लेकिन आएगा कांशीराम पे। वो क्यों आएगा? इसका जवाब संस्कृत के पास है। इसलिए वर्णमाला जहाँ से ली है वो संस्कृत वाला जिस वर्णमाला को प्रारंभ से वर्णक्रम, एक और युवा की बात मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ तो हमेशा आक्रोश का पात्र बनता हूँ। वर्णक्रम पाणिनि के समय नहीं था, पाणिनि में संस्कृत के विद्वान बैठे कई बार चुट जाते हैं, पाणिनि तो सर्वज्ञ होता था, पाणिनि का लेना देना नहीं, वर्णक्रम पाणिनि ने नहीं किया, वो तो प्रत्याहार है। वर्णक्रम पाणिनि के समय नहीं था, सिद्धो वर्ण समाम्ना है, पहले से चला आ रहा है, तो क्रम का कोई लेना देना नहीं। और आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा, एक विषयांतर है लेकिन बहुत जरूरी बात है कि अकारादिक्रम से शब्दकोश बनने कब शुरू हुए हिंदी में, तो बहुत बाद में बने। ये और एक विषय बीच में आगे इसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शब्दकोश संस्कृत में सबसे पहले बने और अल्फाबेटिक ऑर्डर के जो संस्कृत के शब्दकोश थे वो अंग्रेजों के आने के पहले नहीं बने। इसमें हमको अंग्रेजों का ऋण मानना चाहिए कि अल्फाबेटिक ऑर्डर से पहले जितने भी शब्दकोश हैं, अमरकोश है आपका, जितने भी शब्दकोश हैं सब विषयवार है, सब विषय के बारे में, निर्वर्ण है, वनस्पति वर्ग में सारे वनस्पति, अकारादिक्रम का लेना देना नहीं। अकारादिक्रम हम नहीं जानते, संस्कृत में अकारादिक्रम है लेकिन हम अकारादिक्रम से शब्दकोश नहीं है। संस्कृत वालों में से अधिकांश व्याकरण वालों से पूछे तो वो नहीं बता सकेंगे कि अकारादिक्रम क्या है। ये इन्होंने शुरू किया, वो शुरू किया, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर, क्योंकि अंग्रेजी में 26 अक्षर है तो बहुत आसान है अल्फाबेटिक ऑर्डर लगाना, इसलिए उन्होंने लगाना शुरू किया। उनके शब्दकोश सबसे पहले निकले और आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि सबसे पहले अंग्रेज ने वेद की वो अकारादिक्रम की वैदिक, हाँ वर्णानुक्रम की वैदिक, उसका नाम है कॉन्कॉर्डेंस, वैदिक कॉन्कॉर्डेंस निकाली एक अंग्रेज ने। वो वेद को पहले, वेद के एक 4 मंत्र के 4 टुकड़े हैं, उनके अकारादिक्रम से बेचारे ने लगाई और वो अंग्रेजी के अकारादिक्रम से नहीं लगाई, तो अंग्रेजी में तो हो ही नहीं सकता। टैग से कैसे होगा, जैसे मैंने बताया ना, टैग में बिल्कुल बराबर, कोई अंतर ही नहीं अंग्रेजी में, तो सवाल ही नहीं उठता उसकी। तो इस दृष्टि से अंग्रेजी की रोमन लिपि किसी काम के नहीं थी, मैं नहीं कह रहा हूँ। बर्नार्ड शॉ ने कहा, बर्नार्ड शॉ से सबसे बड़ा प्लेराइट नहीं ये उन लोगों को पढ़ाया था। बर्नार्ड शॉ ने अपनी रॉयल्टी पूरी इस बात के लिए छोड़ी थी कि इसका फोनेटिक, ये जो अंग्रेजी की लिपि किसी काम के लिए इसको फोनेटिक बनाया जाए। उससे फिर निकली IPA मालूम होगा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, उसके बाद बहुत बाद में बनी, लेकिन वो मानते हैं। तो उन्होंने
हिंदी के वर्णक्रम से बेचारे ने उसने वो बनाया। उसके बाद वर्णक्रम कोश संस्कृत में सबसे पहले बने, हिंदी में बहुत बाद में बना। सबसे पहले वर्णक्रम कोश बनना शुरू हुआ अंग्रेजों के कारण कोलकाता से। कोलकाता हमारे देश की राजधानी कोलकाता की सबसे पहले, दिल्ली तो बहुत बाद में 1911 1800 में आपका स्थापित हो गया था नेशनल वहाँ का कॉलेज कोलकाता, फोर्ट विलियम 1800 में स्थापित हो गया था। और उसके बाद फोर्ट विलियम से हिंदी में कोई शब्दकोश नहीं, प्रेम सागर निकला, लेकिन संस्कृत के शब्दकोश अकारादिक्रम से निकलना शुरू हुए एक के बाद एक। वाचस्पत्यम कारणांतर वाचस्पति शब्द कल्पत्व वाचस्पत्यम निकला 1800 कुछ में। 1821 में शब्द कल्पत्व जबरदस्त निकला। इस पर अध्ययन नहीं हुआ। मैंने तो महाराज आप क्या कर रहे हो, एक आदमी करवाया दिल्ली में अध्ययन करवाया कि शब्दकोशों का इतिहास, हिंदी में शब्दकोशों का इतिहास बहुत बाद में बना। संस्कृत के आधार पर बाद में हिंदी में बना, नागरिक उच्चारण का ये वो। और उसमें एक ने गजब का काम किया, मैं उसको कहता हूँ, वो अहिंदी भाषी है। अहिंदी भाषी में जो अद्भुत काम किया, हिंदी विश्वकोश नगेंद्रनाथ बसु, उसका गत वर्ष उसकी शताब्दी, उसने बेचारे प्रयाग में था वो, हिंदी वालों के लिए अधिकांश समय हिंदी के दृष्टि से ले रहा हूँ, हिंदी के इतिहास में उसने अद्भुत काम किया। हिंदी विश्वकोश निकाला नगेंद्रनाथ बसु ने 1913 में। विश्वकोश हर चीज का, चाय तो चाय का सारा इतिहास पूरा निकाल करके, वो मामला था प्रयाग में बसा हुआ था, सारा सर्वस्व समर्पित किया। 1913 से लेकर के 1905 तक निकला। उसकी गत वर्ष शताब्दी थी, किसी ने हिंदी वाले ने संस्कृत और किसी ने नहीं मानी, प्रयाग में मानी हुई। तो अकारादिक्रम से शब्द को बाद में करना हुआ, किंतु ये अकारादिक्रम जानना बड़ा आवश्यक है। वो संस्कृत से शुरू हुआ। संस्कृत वालों को भी अकारादिक्रम संस्कृत में नहीं, वो वेद से शुरू हुआ। वैदिक प्रातिशाख्य में जो इनका क्रम है वो ढूंढो, तब मालूम पड़ेगा कि क्या रहा। इसलिए आपके जो 44 वर्ण